पहनते हैं टेरी कटके और सर पे बाल रखे हैं हिप्पी कटके। जेब में हाथ डाला जो देखा, जेब में हाथ डाला जो देखा, पान खाने को पैसा नहीं है। पहले की नारी थी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से की थी लड़ाई। अब क्या थामेंगी ये तलवारें, अब क्या थामेंगी ये तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। ये कुलच्छड़ा नारी की बात, सुलक्षणा की बात नहीं है। वशीकरण का मंत्र सीख नारी नैहर से आती हैं और धीरे धीरे अपने पति का उल्टा पाठ पढ़ाती हैं। पति की सेवा जाए भाड़ में रात के खुदे पैर दबवाती हैं। घर की रोटी नीक न लगे चौमिन बाजार से मंगवाती हैं। हमारी उम्र की लड़कियां हैं वो क्या कैसी फैशन की ये हैं दीवानी, ये बहुत फैशन की दीवानी है। कैसी फैशन की ये हैं दीवानी, जिन्स पहनती है मर्दानी। कहने लगे क्या बताएं जमाने की हालत, क्या बताएं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। क्यों वक्त। और ये पावन धरती ऐसी है कि मुक्ति कहे मोहन से, मुक्ति कहे मोहन से, मेरी मुक्ति दियो बताए। लगता है कि सत्य का ज्ञान कुछ महात्मा नहीं देते? बिल्कुल लगता है। ऐसे महात्मा भी हैं जो सारा दिन दक्षिणा लेते हैं और शाम को शराब पीते हैं। गलिन गलिन गुरुओं पुकारे चलो कंठी लो, नरके जाओ पर स्वर्गे जाओ पर हमें रुपया दो। राज ऐसा है कि आपकी धर्म पत्नी भी लेकर के आओ, वो तो आपकी जागीर है, कैसे भी रह सकते हो। तो सिर्फ आनंद लो और भजन करो, और तुम उसके बाद भी संभोग बनाया तो वज्र की बन जाओगे। प्रयागराज में ये हाँ। रील्स वाला जमाना चल रहा है, रील्स खूब देखते हैं, रील्स में ज्यादा समय देंगे, अध्यात्म में कम देंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 सत्य कहा आपने। करवा चौथ रखने से किसी पति की उम्र नहीं बढ़ती। पति थका हारा घरे आ जाए, घर जैसे ही आए तो बस मुस्कुरा करके एक गिलास पानी दे दो, उसकी थकावट चली जाएगी। आप पतिव्रता नहीं बन के पत्ता बना करके डुला रही हैं पतियों को। नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। प्रयागराज तीर्थ कुंभ में हम मौजूद हैं और लगातार आप वीडियो देख रहे हैं चैनल पे। प्रयागराज में जो श्रद्धालु हैं अलग अलग हिस्सों, लेकिन ऐसे में जो तमाम जो साधु संत हैं, साध्वी आई हैं, इनसे भी बातचीत करना जरूरी है। कानपुर की एक साध्वी जी हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत करेंगे क्योंकि एक साधु, एक संत का, एक चाहे वो नागा साधु हो या जो भी साधु संत हैं, उनका जीवन बड़ा कठोर होता है और कैसे वो सनातन के प्रचार के लिए अपने जीवन का त्याग करते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले परिचय जानेंगे। मेरा नाम तो माया शास्त्री है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। ठीक है, जो जहाँ से आज भी पवित्र पावन धरती श्री गंगा जी की, मैं वहीं पर रहती हूँ। और रही बात मेरे साध्वी की, कि मैं साध्वी, सभी साध्वी होते हैं, सभी संत बन सकते हैं। जब कहने लगे दिल की कोठरिया साफ नहीं फिर गंगा नहाए क्या हो, तो इसी तरीके यहाँ प्रयागराज की जो महत्व है, पावन धरती है, इस पावन धरती के लिए तो मुक्ति भी परेशान है। लेकिन मैं उन माताओं बहनों को नमस्कार करना चाहती हूँ जो ये पावन पवित्र धरती के लिए, जैसे श्री गंगा मैया हमारी, वो भी एक नारी के रूप में तो थी, वो भी स्त्री में ही गिनी जाती है, लेकिन वो मेरी माता जैसी हैं और मेरी माता से भी बढ़कर के मैया हैं जो संसार को तार रही हैं। तो प्रिय सज्जनों एवं साथियों, इस मातृभूमि की रक्षा करने वाली सीता सती अनसुईया को मैं सत्य सत्य प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे साधु संत हैं, महान ऋषि मुनिगण, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और ये पावन धरती ऐसी है कि मुक्ति कहे मोहन से, मुक्ति कहे मोहन से, मेरी मुक्ति दियो बताए। मुक्ति जो है वो भी मोहन से कह रही है कि मेरी मुक्ति दियो बताए। तो मुक्ति मोहन ने जवाब दिया कि जाओ, जा करके इस गेल में रम जाओ, जहाँ प्रयागराज है, जहाँ ऋषि महात्मा चल रहे हैं, ये पावन धरती है। और जब इस गेल में रम जाओगे तो ये साधु संत की जो रज लगेगी, ये उड़ उड़ के मस्तक पे जब लगेगी तो आपका भी मुक्ति हो जाएगी, आपका भी तारण हो जाएगा, आप भी तर जाओगे। जब मुक्ति की यहाँ मुक्ति हो गई
तो हम तुम तो एक साधारण हैं। ये पावन पवित्र धरती पर और फिर महाकुंभ की तो विशालता कैसी होती है। और यानी कि महाकुंभ में ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा आए हैं। हम उन महात्माओं के लिए कहना चाहती हूँ कि अपने आप को संभाल के रहो, क्योंकि हमारा और ये जो भगत हैं हमारा उनसे बहुत बड़ा सहारा है। और उनको ज्ञान दो तो सत्य दो, वरना मत दो। सत्य प्रयोग में अपनी ज्ञान को प्रयोग करो। ऐसा लगता है कि सत्य का ज्ञान कुछ महात्मा नहीं देते? बिल्कुल लगता है। अच्छा। ऐसे महात्मा भी हैं जो सारा दिन दक्षिणा लेते हैं और शाम को शराब पीते हैं। कुंभ में क्या, बिल्कुल सत्य बोलूंगी, कुंभ में भी ऐसे हैं। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। कहने लगे कि हमेशा याद रखना, पंचायत ऐसे करो, चाहे वो सरपंच की पंचायत हो, चाहे महात्मा की पंचायत हो, चाहे राजा की पंचायत हो, कि नोक के चोट पर सत्य बोलो। जो मौत भी आएगी ना, कोई गोली भी मार देगा तो स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए आपने कह दिया मन की बात। बिल्कुल मन की बात कही। कहे गलिन गलिन गुरुओं पुकारे चलवो कंठी लो, गलिन गलिन गुरुओं पुकारे चलवो कंठी लो, नरके जाओ पर स्वर्गे जाओ पर हमें रुपया दो। तो ऐसे महात्माओं को तो दंड मिलना चाहिए और दंड मिलेगा। यहाँ पर बताया गया प्रयागराज ऐसा है कि आपकी धर्म पत्नी भी लेकर के आओ, वो तो आपकी जागीर है, कैसे भी रह सकते हो। तो सिर्फ आनंद लो और भजन करो, और तुम उसके बाद भी संभोग बनाया तो वज्र की बन जाओगे। प्रयागराज में ये हाँ, ऐसी भी होती है। ऐसा है ना, तो ऐसा केदारनाथ में होगा, ना तो ऐसा लक्ष्मण झूला में होगा, ना ऐसा हरिद्वार में होगा, लेकिन प्रयागराज में अवश्य होगा। अपनी पत्नी को भी तुम संभोग नहीं कर सकते। तो मैं उन माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, यहाँ आए हैं तो सिर्फ आनंद लेने आओ, मजा नहीं, मजा अपने घर में लो। इंजॉय मत करना यहाँ नहीं, इसका भी दंड। जब यहाँ 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, जब श्रीमद् भागवत हम लोग कहते हैं, ठीक, जब वहां पर इतना पाप जरा सा हो जाता है, जरा सी गलती हो जाती है, उसकी सजा मिलती है, तो प्रयागराज है। जो यहाँ पुण्य मिल सकता है 100 गुना ज्यादा, तो पाप भी मिल सकता है 100 गुना ज्यादा। याद रखना। तो मैं उन माताओं बहनों से कहते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने भागी ऋषि लेने गए श्री गंगा जी को, तो कहने लगे कि हम तो चले जाएं, पिता के रूप में मानती थी, हम तो चले जाए तारने के लिए, लेकिन मल मूत्र इत्यादि हमारे में बहाया जाएगा तो हमारा तारण कैसे होगा? हमारा भी तो तारण होना चाहिए। तो कहा, जा बेटी तीर्थों से होके जाना, जैसे लक्ष्मण केस है, ऋषिकेश है और प्रयागराज है, पावन पवित्र धरतियों से होकर के जाओगी। जब बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण, जैसे हमारे गुरु भाई जी हैं, नांगा लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रयाग में जब संत आएंगे, बड़े बड़े महान जा तो रहे हैं रथों से, ये संत कहा रहे हैं, जब ये स्नान तुम्हारे में करेंगे तो तुम्हारा भी पाप हट जाए। अब ये बताइए कि अभी अब जो आपने बात बताई सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये जो आज का जो युग है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, रील्स वाला जमाना चल रहा है। रील्स खूब देखते हैं, रील्स में ज्यादा समय देंगे, अध्यात्म में कम देंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 सत्य कहा आपने। एक मैं बात और बताना चाहती हूँ। कहने लगे, क्या बताएं जमाने की हालत, क्या बताएं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। क्यों भक्तों? क्या बताएं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। और आजकल के जो लड़के हैं ना, बढ़िया टेरी कट के कपड़े पहने और यहाँ के बाल सारे सफा, तेरे नाम, हाँ तेरे नाम, और यहाँ छतरी लगाए तो कहते हैं कपड़ा पहने हैं टेरी कट के और सर पे बाल रखे हैं हिप्पी कट के, जेब में हाथ डाला जो देखा, जेब में हाथ डाला जो देखा, पान खाने को पैसा नहीं है, पान खाने को पैसा नहीं है। और ये तो लड़कों की बात हो गई, हम विस्तार से बताना चाहते हो। अब जो हमारी देवियां खड़ी हैं और हमारी उम्र की लड़कियां हैं, वो क्या
कैसी फैशन की ये हैं दीवानी, ये बहुत फैशन की दीवानी है। कैसी फैशन की ये हैं दीवानी, जींस पहनती है मर्दानी। और लड़का, जो लड़का है उन्हीं का रूप धारण कर रहे हैं क्या? लड़की से लड़का बन करके घूमती, शर्म आंखों में आती नहीं है। और ये लड़कियों के बारे में कहते हैं कि सुंदर वस्त्र पहन दो। जींस में क्या है? हमारे तुम्हारे ऐसी ऐसी हर महीने में ऐसी समस्याएं आती हैं जो सभी भक्त जानते हैं, फिर भी तुम जींस पहन रही हो। कभी ऐसा क्या हो गया? कैसे छिपाओगी अपने आप को? अपनी इज्जत लीलाम कर रही हो। इन माताओं बहनों से कहते हैं सुधर जाओ, और नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। इनको कैसे मोक्ष मिलेगी? और जो हमारी ये नौजवानों की बात हो गई, जो हमारी माताएं हैं, आज के युवा की आती बहू है, आप लोगों की बहू है आएंगी, तो वो पता क्या करेंगे? आ गई। हाँ, तो उनकी भी सुनो। कहने लगे पहले की नारी थी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से की थी लड़ाई। पहले की नारी थी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से की थी लड़ाई। अब क्या थामेंगी ये तलवारें, अब क्या थामेंगी ये तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। क्या बताएं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। तीर्थ नीम शरण गए होंगे आप? अभी नहीं गए। जाना, वहां जरूर जाइएगा। इसी पावन पवित्र धरती जैसी है, वहां धरती का तोंदी बताया गया है, नाभि। ठीक है, वहां पर मैंने 11 दिन मैंने त्याग किया था। और 11 दिन जब त्याग किया हमने, तो इतने इतने जो जमा लिए थे अपने सीने के ऊपर, लेटरिन बाथरूम त्याग दिया था 11 दिन। 11 दिन? हाँ। तो वहाँ मीडिया आई, हमसे पूछने लगी कि ये बताइए ये आप क्यों कर रही हैं, ऐसी क्या मतलब सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं? हमने कहा ऐसी लड़कियों के लिए हम कर रहे हैं कि जो अपने बाप की मौज की चिंता नहीं करती और भग जाती हैं दूसरे के साथ। जिसने जन्म दिया उसका कोई सुधार ही नहीं, उसके लिए कुछ है ही नहीं है, तो उनको सद्बुद्धि दे। जो भजन नहीं कर पा रहे हैं उन भाइयों को हमारा थोड़ा सा भजन उनको दे दिया जाए, उनका भी सफल हो जाए। ये जो धरती पर पाप हो रहा है, जो धरती मैया भी कहती थी कि चाहे जितना हमारे ऊपर तालाब सिंध हो जाए मैं कभी नहीं दबूंगी, लेकिन जब बाप अपनी बेटिया को रखेगा तो हम दब जाएंगे, जब भाई अपनी बहन को रखेगा तो हम दब जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर जो भी तीर्थ जाए तो मजा मत ले। ये ऐसे पावन पवित्र प्रयाग में तो बिल्कुल ऐसा मत करें। आपको मजा लेना है तो घर जाएं, और आपको आनंद लेना है तो प्रयाग में आएं। कहते हैं 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की तर जाती है यहाँ आने में। मैंने जब देखा कि हम भागवत में छोटी मोटी कथा भी करती हूँ, मैंने भागवत में गए तो हम जो भी आती थी, जो मैया आती थी, यही के बिटिया हमारी बहू हमें बहुत गलत बोलती हैं, हमारा बच्चा हमें तो वृद्ध आश्रम में डालने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ करो, कोई टुटका करो जिससे हमारी बहुएं सुधर जाएं। तो मैंने सोचा जब इनके साथ ऐसा हो रहा तो मेरा बच्चा क्या करेगा। हम मानते संस्कारों से ऐसा होता है, लेकिन कहते नहीं कि वशीकरण का मंत्र सीख नारी नैहर से आती है। ये कुलच्छड़ा नारी की बात, सुलक्षणा की बात नहीं है। वशीकरण का मंत्र सीख नारी नैहर से आती हैं और धीरे धीरे अपने पति का उल्टा पाठ पढ़ाती हैं। पति की सेवा जाए भाड़ में रात के खुदे पैर दबवाती हैं। घर की रोटी नीक न लागे चौमिन बाजार से मंगवाती हैं। 1-2 न तुम खा ले, 1 हम खा ले, और बुढ़ाई बुढ़वन का मरने दो। ठीक है, तो ऐसी बहुओं से हम कहना चाहते हैं कि जो तुम गाड़ी चलाना नहीं जानती हैं तो फिर बहू सास को भी माने, सास बहू को भी अपनी बेटी जैसी माने। दोनों लोगों को एक जैसा रिश्ता होना चाहिए। लेकिन जब स्प्लेंडर गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों पकड़ लिया चलाने के लिए? शादी तभी करें जब उसको कायदे से। हम तो हर माँ बाप से ही कहना चाहते हैं कि अपनी बेटी को ऐसा ज्ञान दो कि अपनी सास को भी माँ समझे। ठीक है, और जब वो सास को चला नहीं पाएगी तो गड्ढे में चली जाएगी, बदनामी हो जाएगी। कभी भी घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए, बहू को घर के अंदर रखनी चाहिए। और यहाँ तो जरा से अपने घर की बात पहले ही बता देते हैं, बहू आने से पहले फोन पे बता। वो तो 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की एक ही दिन में बात हो जाएगी।
हैं। तो हम तो कहते ये मोबाइल ऐसा है कि कितनों को बर्बाद कर दिया, और ये मोबाइल इतना सुंदर भी है कितनों को आबाद कर दिया है। ये सत्य प्रयोग में किया जाए तो सत्य है, दुरुपयोग में किया जाए तो बहुत बुरा है। पहले चिट्ठियां जाया करती थी, अब तो 1 मिनट में बात हो जाती है। तो हम तो यही कहते हैं कि आज भी नारी की इज्जत करो, आज भी नारी की इज्जत करो, क्योंकि ऐसे तो दुर्गा मैया को हम चुनरी चढ़ाते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, और उसी देवी को पा जाते हैं, उसी बहन को पा जाते हैं। कहीं अकेले रात्रि को तो हम लूट लेते हैं उसकी इज्जत। तो हम तो भाइयों से भी कहते हैं कि राम जैसे बन जाओ भैया, और नारियों से कहते हैं आप भी सीता जैसी बन जाओ। करवा चौथ रखने से किसी पति की उम्र नहीं बढ़ती। पति थका हारा घरे आ जाए, घर जैसे ही आए तो बस मुस्कुरा करके 1 गिलास पानी दे दो, उसकी थकावट चली जाएगी। अब रातों दिन हम उससे झगड़ा करें, लड़ाई करें, और एक दिन हम पूजा करें फिर पैर छुएं, ये कैसी पूजा, ये कैसी पूजा। और झगड़ा कब होता है? जब 2 होते मियाँ बीवी, जबकि अर्धांगिनी आधा अंग है तो झगड़ा होने का नाम ही नहीं है। जब हम एक हैं, कभी एक मान के चलेगी। मैं उन माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, अपने पति को जब एक मान लोगे कि सिर्फ हम एक हैं, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आप पतिव्रता नहीं बन के पत्ता बना करके डुला रही हैं पतियों को। तो कानपुर की साध्वी जी हैं और प्रयागराज महाकुंभ में थी, इन्होंने बहुत सारी बातें की, और जो आज के समाज को जो जरूरत है वही सारी बातें रही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।